तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों ने किस तरह से रिसेंट टाइम में इरेज कर दिए या फिर रिमूव कर दिए रोमन रेंज एंड पॉल हेमन को, ये जो पूरी बातें चल रही हैं उसके बारे में डिस्कस इस वाली वीडियो में होगा। वैसे तुम लोग कहना तो नीचे, लेकिन इसे एक एक्सक्लूसिव अपडेट भी कह सकते हो। सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो तुम्हें बहुत सारी अपडेट जानने के लिए मिलेंगी, लेकिन वीडियो को शुरू हम लोग करेंगे बैश एंड बर्लिन और बैड ब्लड प्रीमियम लाइव इवेंट के साथ में। जो बैश एंड बर्लिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का शो है वो अगला पीएलई होगा, लेकिन शायद तुमने मेरी तरह ज्यादा जो चर्चा है वो बैड ब्लड की सुनी होंगी कि भाई बैड ब्लड में डब्ल्यूडब्ल्यूई हेल इन अ सेल करवाएगी, बैड ब्लड में रोमन वर्सेस सोलो का मैच हो सकता है, यानी कि ज्यादा चर्चा बैड ब्लड की है, जबकि बैश एंड बर्लिन डब्ल्यूडब्ल्यूई का अगला शो है। इसको लेकर कुछ स्पेकुलेशन भी आई है सामने, बताया जा रहा है इवन डब्ल्यूडब्ल्यूई का भी जो प्राइमरी फोकस है ना वो भी फिलहाल बैश एंड बर्लिन नहीं है। बैश एंड बर्लिन तुम ऐसे समझ सकते हो कि भाई बीच में आके तो डब्ल्यूडब्ल्यूई करवाना पड़ रहा है, उन्हें इंटरनेशनल पीएल करना था, पीएलई करना था सॉरी, और इंटरनेशनल पीएलई वो जस्ट कर ले रहे हैं। तुमने देखा भी होगा ज्यादा कुछ जो खास कार्ड है वहां का बुक भी डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं कर रही है। ऑफ कोर्स ऑर्टन वर्सेस गंथर एक अच्छा खासा मैच है, लेकिन अगर तुम कहो कि भाई क्या वो एक ऐसा पीएलई है जिसे देख के बहुत मजा आएगा, तो शायद वो वाव फैक्टर नहीं होगा, वो स्टार पावर वाली जो चीज है वो शायद हल्की सी लैक कर सकती है शो में। वैसे मैं ये कहूंगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की इवन जो स्टोरी लाइंस भी है ना वो भी सेकेंडरी तौर पे जो है वो चल रही है बैश एंड बर्लिन को लेके, प्राइमरी तौर पे चल रही है अपने बैड ब्लड को लेके। जैसे हेल इन अ सेल मैच रूमर्ड है ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक के बीच में, ऑन दी अदर एंड के बाद भी रूमर्ड है कि रोमन वर्सेस सोलो, जैसा मैंने कहा इवन रोमन वर्सेस जेकब का जो मैच है वो भी हो सकता है बैड ब्लड के अंदर। तो इससे बताता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की बुकिंग भी इसी इशारे की तरफ इंडिकेट करे कि शायद स्पेकुलेशन सही है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई का प्राइमरी फोकस अभी फिलहाल जो है वो है बैड ब्लड का प्रीमियम लाइव इवेंट। बढ़ते हैं इसके बाद वाली स्टोरी की तरफ। इस बार डीवास चैंपियनशिप के बारे में जुड़ी है। अगर तुम्हें याद होगा पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डीवास टाइटल होती थी, और अगर तुम लोग चैनल के ऊपर एक्टिव रहते हैं तो चेल्सी ग्रीन एक सुपरस्टार है जो कि बार बार ये बात टीज कर चुके हैं कि वो शायद वो डीवास चैंपियनशिप को एक बार फिर से कंपनी के अंदर लाएंगी। अब वो क्या है कि पहले मेल की जो स्पीड चैंपियनशिप है सिर्फ वो अनाउंस हुई थी, लेकिन रिसेंटली जो वुमेन चैंपियनशिप है स्पीड वाली वुमेन्स की वो भी अनाउंस हो चुकी है। अब इसको लेके चेल्सी ग्रीन ने रिप्लाई दिया है, जिसका स्क्रीनशॉट तुम लोग देख पा लोगे। उस पर लिखा है ओ गुडी आई कैन टर्न द स्पीड टूर्नामेंट इनटू द डीवा टूर्नामेंट, यानी कि वो इस जो पूरा स्पीड चैंपियनशिप का टूर्नामेंट है इसे डीवा चैंपियनशिप के एक टूर्नामेंट के अंदर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ कहना है यहाँ पर चेल्सी ग्रीन का। बाकी देखो भी फिलहाल क्या होता है आने वाले टाइम में। ये कुछ अपडेट थी जो कि मुझे लगा तुम लोग को देनी चाहिए। और हाँ, चेल्सी ग्रीन ने कहा है अभी फिलहाल वो पहले भी कह चुकी है डीवा चैंपियनशिप अभी तक वापस आई तो नहीं है, लेकिन हो सकता है इन फ्यूचर आ जाए। अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी सेकंड लास्ट स्टोरी की तरफ। ये ब्लड लाइन के बारे में जुड़ी है। अभी फिलहाल सोलो की ब्लड लाइन को शुरू किए हुए ज्यादा कुछ खास टाइम हुआ नहीं है, लेकिन लग रहा है ऑलरेडी जो बिट्रेल वाली चीज है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने स्टार्ट कर दी है। अगर तुमने रिसेंटली स्मैकडाउन का शो देखा होगा वहां रोमन रेंज आए थे और जो उला फाले रोमन पकड़ने ही वाले थे उससे पहले टामा टोंगा एंड टांगा लुआ पीछे से आके अटैक करते रोमन रेंज के ऊपर। इसके बीच में एक मोमेंट आता है जब टामा टोंगा के हाथ में उला फाला आया है, और टामा टोंगा अगर तुम ध्यान से देखोगे वो बंदा उला फाला को पकड़ता है अपने हाथ में, वो उला फाला की तरफ देखता है एंड सोलो के बार बार चिल्लाने के बाद जाके वो उसे बिग बार फिर से हैंड ओवर करता है कि भैया ये लो तुम्हारा उला फाला। अब अगर तुम्हें याद हो यही सेम चीज एक बार सोलो के साथ हुई थी आज से कुछ टाइम पहले। सोलो ने यही किया था, उनके हाथ में उला फाला आया, उन्होंने हाथ में पकड़ा, उन्होंने उसे देखा और तब जाके हैंड ओवर किया था रोमन रेंज को। और अब जाके तुम लोग देख रहे हो सोलो की हरकतें क्या है। सोलो जो है ऑलरेडी बीट्रे कर चुके हैं रोमन रेंज को और वो अपने आप को सुपीरियर मान बैठे हैं। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि जब टामा टोंगा है वो भी इन फ्यूचर जब सोलो चले जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से कुछ टाइम के लिए किसी भी इंजरी वगैरह किसी भी चीज के कारण, तब जाके जो टामा टोंगा है वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर टेक ओवर करने का ट्राई करेंगे और वो अपने आप को ट्राइबल चीफ समझ बैठेंगे। अब देखो भी फिलहाल ये जो सीड्स प्लांट है, जो छोटे छोटे हिंट्स है, हम लोग जानते हैं कि ब्लड लाइन की स्टोरी है, इसमें बहुत ज्यादा रोल प्ले भी करते हैं। अगर तुम सोच रहे हो कि तुम छोटी सी भी चीज को इग्नोर कर दोगे तो नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। इग्नोर करने का मतलब समझ लो तुमने ब्लड लाइन से अच्छे से देखा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर छोटी चीज का जो मतलब है वो कुछ ना कुछ बड़ा ही निकलता है। जैसे सोलो का ही ले लो, अब बाद में देखते हैं टामा टोंगा का क्या होता है, क्या टामा टोंगा भी बीट्रे करते हैं सोलो को या फिर नहीं। लेकिन अब चलो बढ़ते हैं आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये रोमन रेंज एंड पॉल हेमन के बारे में जुड़ी है, और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्यों रिसेंट टाइम में रिमूव कर दिया रोमन रेंज एंड पॉल हेमन को। अब देखो रिमूव किया किस तरीके से। अगर तुम लोग को याद होगा मैंने कल बताया था कि रोमन रेंज पॉल हेमन स्पॉट किए गए हैं क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने समर स्लैम की बैक स्टेज सीन की जो फोटोज है वो रिवील की थी अपनी ऑफिशियल प्रोफाइल वेबसाइट के ऊपर, और इसके अंदर फोटो में रोमन रेंज एंड पॉल हेमन की भी एक फोटो थी। लेकिन अब जाके तुम चेक करो, मैंने अचानक से क्या किया, मैं पता नहीं किसी रैंडम सी चीज के लिए पूरी प्रोफाइल देख रहा था, मैंने बार बार देखी प्रोफाइल, मैंने लेजिट बता रहा हूँ वो 2-3 बार पूरी प्रोफाइल छान मारी और उसमें अब रोमन रेंज एंड पॉल हेमन की फोटो नहीं है, जबकि वो फोटो एग्जैक्ट वहीं पर थी जब स्लाइड खत्म होने वाली होती है। आई गेस पहले 77 फोटोज थी और जब स्लाइड खत्म होने वाली थी ना लास्ट की शायद 5th या 6th फोटो रोमन और पॉल हेमन की थी, लेकिन अब फोटो 76 हो चुकी है और वहां रोमन रेंज और पॉल हेमन की फोटो नहीं है। अब यार डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा
लगा कि भाई हमने तो स्पॉइल कर दिया, हमने तो पहले बता दिया पॉल हेमन था बैक स्टेज के ऊपर और रोमन रेंस पॉल हेमन का रियूनियन होने वाला है, और हमने जानबूझ के पॉल हेमन की जो रिटर्न है वो नहीं करवाई समर स्लैम के अंदर। अब WWE को जब ऐसा लगा, इंटरनेट पे सारी बातें चलने लग गई, इवन ट्विटर वगैरह पे भी तुमने देखा होगा, सब लोग कह रहे हैं कि रोमन रेंस पॉल हेमन का रियूनियन होगा। जब WWE को लगा उन्होंने चीज़ों को मैसअप करके रख दिया, तब जाके उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें अब ये फोटो पुल आउट कर लेनी चाहिए। वैसे जेन्युइनली इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि ये फोटो पूरे इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है, इवन मेरी खुद की गैलरी में पड़ी है यार, जब मैंने पिछली वीडियो के लिए डाउनलोड की थी। तो मुझे नहीं पता WWE ने क्यों किया है, लेकिन हाँ यहाँ से कुछ इस तरीके से रोमन रेंस एंड पॉल हेमन को रिमूव किया गया। आई गेस WWE काफ़ी जल्दी फिगर आउट करने में वो नहीं हो पाई कि भाई हमने तो रोमन रेंस पॉल हेमन की फोटो एक साथ डाल दी कि वो बैक स्टेज के ऊपर थे, जबकि हमने अभी तक इनका रियूनियन ही नहीं करवाया। लेकिन चलो जैसा भी है जो भी है अभी फिलहाल यही हुआ है, और WWE ने अनजाने में से लेकिन रोमन रेंस पॉल हेमन की चीज़ों को लीक किया है, जो कि अब उन्होंने रिमूव भी कर दी है, जिसका मुझे जेन्युइनली लगता कोई फायदा नहीं है। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को नीचे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।